ससुराल को अपना मायका समझ। मनोरमा, खाना बन गया है क्या? आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत कुछ लगता है। तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। हाँ, बन गया है। टाइम देखिए जरा, दोपहर का 1 बज रहा है। और आपके साहबजादे मिस्टर आर्यन कहाँ हैं? मेरे साहबजादे अपने कमरे में। आपकी साहबजादी मिस शीतल कहाँ है? वो भी अपने कमरे में होगी। जी नहीं, वो महारानी इतनी भरी दोपहरी में अपने दोस्त के घर गई है। ओहो, अब ओहो कर रहे हो, कुछ पता नहीं रहता आपको। मनोरमा और प्रदीप के बीच यूं ही मीठी नोक-झोंक हमेशा चलती रहती थी। उनकी 2 संतान थी, बेटा आर्यन और बेटी शीतल। आर्यन तो जॉब कर रहा था, लेकिन शीतल अभी कॉलेज में थी। मनोरमा का भी इतना कहना था कि आर्यन अपने कमरे में तैयार होकर निकला। मम्मी, मैं जरा जा रहा हूँ। वो तो मैं तेरी तैयारी देखकर ही समझ गई, लेकिन जा कहाँ रहा है? खाने का समय हो गया है, खाना खा ले। अरे जरा काम से जा रहा हूँ ना, खाना बाहर ही खा लूंगा। अभी तो मेरे बेटे को कह रही थी ना, अब जरा अपने बेटे को देख लो, ये भी तो भरी दोपहरी में जा रहा है। मेरा बेटा काम से जा रहा है, मटर गश्ती करने नहीं, है ना बेटा? अब हाँ, और नहीं तो क्या। आर्यन की आवाज में एक झिझक थी, जो मनोरमा और प्रदीप दोनों ने नोटिस कर ली थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और आर्यन भी चुपचाप घर से बाहर निकल गया। मनोरमा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? क्या? अरे आर्यन के कपड़े देखे थे, कमाल के फैशन में निकला था, जैसे किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ या कोई काम पे जाने वाले कपड़े थे। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं अभी यही सोच रही थी। उस पर वो झिझक, वो नजरें चुराना, कुछ तो है। कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अभी कुछ मत बोलिए, जब लौट कर आएगा तब पूछते हैं। शाम में आर्यन घर में घुसता है, उसके हाथ में एक छोटा सा कैरी बैग है। ओहो, भाई साहब के हाथ में बैग है, क्या है इसमें? कहीं हमारे लिए गिफ्ट तो नहीं लाए? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? दिखा तो जरा, इतना छुपा क्यों रहा है? अरे दिखाओ ना। बैग खुलता है, उसमें एक सुंदर सी घड़ी होती है। यह घड़ी किसने दी और क्यों? वो दोस्तों ने दी है, ऐसे ही। दोस्तों ने या किसी एक खास दोस्त ने? और तू तो काम से गया था ना, काम में गिफ्ट बांटते हैं। अब आप लोग ना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना देते हो। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन घर वाले अब सब समझने लगे थे कि कोई चक्कर जरूर चल रहा है, और वो सही भी थे, क्योंकि सचमुच आर्यन की रिया नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन फिर से एक कैफे में आर्यन और रिया की मुलाकात हुई। आर्यन, अब तो सीधी बात करो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या बस टाइम पास चल रहा है? रिया यार, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर कोई शादी नहीं करता। मैं तुम्हें लेकर कोई मखौल नहीं कर रही हूँ आर्यन। अरे बाबा सुन तो लो, देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये शादी वादी ना बड़ा झंझट है। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें शादी करके घर ले जाऊंगा, फिर मेरी मम्मी बनेगी सास और तुम बनोगी बहू, और बस फिर तुम मैं और जाने क्या क्या, मेरा भेजा फ्राई हो जाएगा। तुम्हारा भेजा फ्राई हो या उबला हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तो कर लो ना शादी, लेकिन घर में युद्ध ना हो, उसका क्या भरोसा। कमाल है यार, शादी की बात पर डर जाते हो, लेकिन छिप छिप कर मिलने को चले आते हो। अरे रिया प्लीज अब रो मत, सोचने दो मुझे, मैं बात करता हूँ घर पर, ठीक है? आर्यन, अब सोचने का वक्त नहीं है, या तो मैं या तुम्हारा डर। अच्छा बाबा ठीक है ना, लेकिन अभी मूड खराब मत करो। चलो मुस्कुरा कर दिखाओ, एक बार यार। रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। उसी रात जब आर्यन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और आलू की सब्जी की खुशबू हवा में तैर रही थी, उस वक्त माहौल में कुछ खटबदाहट भी थी। मनोरमा और शीतल के मन में पक रही थी एक और सब्जी शक और सवालों की। देख बेटा, अब और झूठ मत बोल, हमें सब पता चल गया है। तो किसी लड़के से मिल रहा है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। सही पकड़े मम्मी, और वो घड़ी वाला गिफ्ट भी किसी दोस्त का नहीं था, बिल्कुल नहीं। क्या मम्मी शीतल, आप लोग कुछ भी सोच लेते हो, दोस्त ही थे वो लोग, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। झूठ। चुप रहो तुम। तभी प्रदीप ने सख्त आवाज में कहा, बेटा तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अगर हमें बता भी दोगे तो हम डांटेंगे नहीं,
हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। प्रदीप की बात सुनकर आर्यन के चेहरे की सारी झूठ की परतें उतर गई। उसने एक लंबी सांस ली, पानी का घूंट लिया और सिर झुकाकर बोल पड़ा, हाँ, है मेरी गर्लफ्रेंड, उसका नाम रिया है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी देखा, मैंने आपको बताया था ना उसका नाम रिया है। मैंने चुपके से सब सुन लिया था, मुझे तो बस इनके मुंह से उगलवाना था। तो तुम चुपके से मेरी बातें सुनती हो? अरे उसका छोड़, तू बता शादी की बातचीत कब शुरू करे? मैंने आप लोगों को बता दिया गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि शादी करने लग जाओ। तो फिर बेटा, अगर उससे प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं करना चाहता? मम्मी आप समझो, अगर मैं शादी कर लूंगा तो आप सास बन जाओगी और वो बहू, और फिर शुरू होगी सास बहू की किचकिच, लड़ाई, ताने, रसोई की जंग, और इन सब के बीच फंसा रहूंगा मैं। ओहो भैया, अगर सबकी सोच तुम्हारी जैसी हो जाए तो इस देश में कोई शादी ही ना करे। तुम तो दुनिया के पहले डरपोक प्रेमी निकले। शादी कर लो भाई। बेटा हम सास बहू की नहीं, परिवार की बात कर रहे हैं। अगर प्यार सच्चा है तो डरना कैसा? मुझे तो लगता है तुझे बहाने चाहिए, एक नंबर का बहानेबाज है तू। मुझे नहीं करनी शादी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इतना कहकर गुस्से से टेबल छोड़कर वो चला जाता है। अजीब लड़का है। तुम्हारा ही है? हाँ, मैं मॉल से खरीद कर लाई थी ना, मेरा ही है। अरे आप लोग आपस में ना लड़ो, ये सोचो भैया को कैसे मनाएंगे। सही कह रही है तू। अगली सुबह सूरज की रोशनी अभी घर के आंगन तक पहुंची थी कि मनोरमा चाय बनाते बनाते आर्यन के कमरे के पास से गुजरी। तभी उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। वो किसी से फोन पर लड़ रहा था। रिया समझने की कोशिश करो, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। ये कोई टाइम पास नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं शादी नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या समझू? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जब सब ठीक है तो शादी से इतना डर क्यों? मनोरमा का दिल जैसे बैठ गया। वो चुपचाप पास खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन अब उससे चुप नहीं रहा गया। तो ये चल रहा है अंदर? मैं समझ नहीं पा रही थी कि तू पीछे क्यों हट रहा है, लेकिन अब बहुत हो गया। मम्मी आप? हाँ मैं, और अब तू मुझे जवाब देगा। हाँ मैं, और अब तू मुझे जवाब देगा। लड़की तुझसे शादी करना चाहती है, तू उससे प्यार करता है, तो फिर इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? अगर हिम्मत है तो उसे घर बुला, नहीं तो आज ही ब्रेकअप कर ले। ब्रेकअप की बात सुनकर आर्यन डर सा गया और बोल पड़ा, अच्छा ठीक है मम्मी, बुला लेता हूँ। अगले दिन रिया अपने माता पिता के साथ आई। सभ्य, सादगी भरी पर आत्मविश्वासी लड़की थी रिया। पहली नजर में ही मनोरमा और प्रदीप को भा गई। ये तो बहुत प्यारी है। सच में हमारे आर्यन की पसंद है, बुरी कैसे हो सकती है? थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, मम्मी जी बोल। सिर्फ मम्मी बोलो चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। सब हंस रहे थे। चाय की चुस्कियों और हंसी ठिठोली के बीच शादी की तारीख भी तय हो गई। पर एक शर्त है, अगर शादी हो रही है तो फिर कोई सास बहू ड्रामा नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ सब कुछ शांत, सुंदर और स्नेह भरा हो। वादा रहा, मैं बहू नहीं बेटी बनकर आऊंगी, और मैं सास नहीं माँ बनकर जीऊंगी। आखिरकार शादी हो गई। रिया बहू बनकर नहीं, जैसे बेटी बनकर उस घर में आई। दोपहर का समय था। ड्राइंग रूम में गाढ़ी धूप की किरणें खिड़की से छनकर आ रही थी। सोफे पर बैठी थी मनोरमा, शीतल और नई नवेली बहू रिया। सामने टेबल पर नमकीन, बिस्किट और अदरक वाली चाय रखी थी। हंसी की गूंज पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह रिया, तुम्हारा तो निखार शादी के बाद और बढ़ गया है। बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही हो। मम्मी जी बस आप लोगों की दुआ है, वरना मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। आम नहीं, आम के साथ चटनी भी है अब भाभी। लेकिन सुनो, अब जब हमारी फैमिली में आई गई हो ना, तो झूठी झिझक छोड़ दो। शीतल, इसे थोड़ा टाइम दो, अभी तो बहू है, धीरे धीरे बेटी बन जाएगी। धीरे धीरे? मैं तो कहती हूँ एक्सप्रेस ट्रेन बना दो इन्हें। तीनों की हंसी से पूरा हॉल गूंज उठा। रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन मन ही मन कुछ और चल रहा था। अगर मुझे इस घर की बेटी बनना है तो शीतल जैसा बर्ताव करना ही पड़ेगा। रिया ने शीतल को एनालाइज करना शुरू कर दिया। एक दिन रिया अकेली खिड़की के पास बैठी थी। सामने शीतल अपने कमरे में जोर से बोल रही थी, मम्मी चाय बाद में बनाऊंगी, अभी मूड नहीं है। रिया के मन में बिजली सी कौन थी। शीतल कितनी बेबाक है, ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई डर। वो मम्मी जी से एकदम दोस्त जैसे बात करती है। और देखो, मम्मी जी ने कुछ कहा भी नहीं। अगर मुझे भी इस घर की बेटी बनना है तो मुझे भी थोड़ा बेबाक बनना होगा।
सिर्फ जी मम्मी जी से काम नहीं चलेगा। अगली सुबह मनोरमा रिया को उठाने के लिए दरवाजा खटखटाती है। रिया बेटा उठ जाओ, सूरज सर के ऊपर आ गया है। मम्मी बहुत नींद आ रही है, आधे घंटे बाद उठूंगी। हैं? अच्छा, शीतल भी ऐसे ही बोला करती थी, लेकिन रिया के मुंह से ये सुनकर मनोरमा जैसे हैरान सी रह गई। वो भले कितना ही बेटी बेटी करे लेकिन उसकी नजर में रिया थी तो बहू ही। हाय राम, बहू होकर यूं टालना और बहाना भी नहीं मार रही, सीधे सीधे मना कर रही है। क्या जमाना आ गया है। मनोरमा बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई, वहां चाय बनाने लगी, लेकिन मन में तो उथल पुथल मची रही। कुछ देर बाद पूरा परिवार उठकर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। मम्मी मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरे लिए कॉफी बना दो, चाय से बोर हो गई हूँ। ठीक है मेरी रानी बिटिया, तेरे लिए कॉफी हाजिर है। तभी रिया भी बोल पड़ी, मम्मी मुझे भी कॉफी चाहिए, चाय तो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। मनोरमा का हाथ रुक गया, चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। बेटी बनकर बोल रही है या बहू होकर हदें पार कर रही है, और ऊपर से सर पर पल्लो भी नहीं है, अजीब है। लेकिन वो रिया से कुछ खुलकर नहीं बोली और मुस्कान ओढ़कर रसोई में चली गई। इसी तरह एक शाम को वो लोग मार्केट गए। मनोरमा ने पुरानी सी साड़ी पहनी थी। मम्मी ये साड़ी, ओ माय गॉड, फैशन पुलिस पकड़ लेगी आपको, एलियन जैसी लग रही है इसमें आप। मार्केट में लोग हंसते हंसते बेहोश हो जाएंगे। पागली, ये मेरी शादी में मिली थी, तेरे पापा ने दी थी। तो पापा को भी एक फैशन ट्रेनिंग की जरूरत है। और सुनो पापा, आपके बाल ना थोड़ी डाई करवा लो, आधे सफेद हो गए, बूढ़े लगने लगे हो। प्रदीप हंसने लगा। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ। ये सब रिया गौर से देख रही थी। इसी को कहते हैं बेटी वाली फ्रैंकनेस। और सास ससुर को बेटे बेटी की तरह लेना। अब मेरी बारी है। जब वो लोग मार्केट से वापस आए, रिया बोली, मम्मी जी एक बात कहूं, ये पर्दे ना बहुत ही अजीब है और थोड़े भद्दे भी। मुझे लगता है अब इनकी जगह कुछ मॉडर्न और ट्रेंडी चीजें ले आनी चाहिए। ये सुनते ही मनोरमा का चेहरा सख्त हो गया। ओह अच्छा, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं जानबूझकर अपना घर गंदा कर रही हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मम्मी। रहने तो तुम्हारा जो भी मतलब था। मनोरमा ये बोलकर अपने कमरे में चली गई। रिया को बड़ा अजीब लगा। ऐसी बातें तो शीतल भी कर रही थी, तब तो ऐसा रिएक्शन नहीं था। उधर मनोरमा अकेली बैठी थी, उसका चेहरा शांत था पर आंखों में उबाल। मैंने सोचा था बहू को बेटी बना लूंगी, पर यह तो बड़ी तेज होती जा रही है दिन पर दिन। बेटी बनने का यह मतलब नहीं है कि मुंह फट हो जाए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मुझसे अभी बात मत करो। ठीक है, नहीं करता। अगले दिन दोपहर को जब रिया अपने कमरे में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया बेटा जरा बाहर आना, हेमा भाभी आई हैं। रिया खिड़की से देख चुकी थी कि मेहमान आए हैं। उसे याद आया कि शीतल कभी भी मेहमानों के सामने नहीं जाती, हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। उसने धीरे से दरवाजे की ओर देखा और फिर बिस्तर पर बैठते हुए कहा, मम्मी मैं थोड़ी बिजी हूँ, जरा काम कर रही हूँ। मनोरमा का चेहरा उतर गया। उसने एक गहरी सांस ली और हॉल में बैठी हेमा के पास चली गई। अरे बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी स्टाइलिश लगती है। अब क्या मेहमानों को नमस्ते करने का भी टाइम नहीं है? हाँ बहन, क्या बताऊं, नई नई है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। सीखेगी या सिखाएगी? आजकल की बहुएं तो सास को ही ट्रेनिंग देने लगी हैं। मनोरमा कुछ नहीं बोली। वो मन ही मन सोचती रही कि रिया बदल रही है, लेकिन ये बदलाव उसे खलने लगा था। कुछ दिनों बाद एक दिन सबने रेस्टोरेंट प्लान बनाया। रिया अलमारी से अपनी पसंदीदा नीली जींस और सफेद टॉप निकालती है और उसे पहन लेती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, मनोरमा बोली, रिया ये क्या पहन रखा है? बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। पर मम्मी, शीतल भी तो जींस पहनती है। तो उसकी नकल जरूरी है? पर उसकी जुबान तक बात आकर रुक गई। लड़ना नहीं था, आर्यन से किया वादा याद था उसे। उसने नजरें झुका ली। ठीक है मम्मी, मैं बदल लेती हूँ। वो चुपचाप पलटी और मन मारकर सूट पहन लिया। जींस की चाह भीतर ही भीतर सिसकती रही। फिर सब लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। तीनों बैठकर मस्ती कर रहे थे। मम्मी ने कल नई ड्रेस देखकर कहा, ये क्या पहना है? पल्लू तो है नहीं, पल्लू के बिना उल्लू लग रही हो। सब हंस पड़े। रिया भी हंसते हंसते बोल पड़ी, एक दिन मैंने मम्मी से कहा, आपके पर्दे ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्मी टेंट काट कर बनाए हो। रिया जरा मर्यादा में रहो, सास के बारे में इस तरह मजाक करना ठीक नहीं है। और इतने जोर से हंसता,
ये कोई तरीका है? रिया का चेहरा झट से उतर गया। उसने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन वो चुप था। न आंखें उठाई, न शब्द बोले। रिया ने पानी का ग्लास उठाया, होठों पर मुस्कान चिपकाई और चुपचाप बैठ गई। शीतल करे तो ठीक, मैं बोलूं तो गलत। कहने को मैं बेटी हूं। वाह। अगले दिन दोपहर में मेहमान आए। प्रदीप के बड़े भाई तरण और उनकी पत्नी शांति। हॉल में सब बैठकर बातों में मशगूल थे। माहौल हल्का फुल्का और हंसी मजाक से भरा था। तो मनोरमा, तुम तो आजकल बहुत ट्रेंड में दिख रही हो। अरे बस कुछ नहीं, रिया कहती है मैं भी जवान दिखती हूँ। अरे मम्मी, आप भी ना। जवान क्या, आप तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लगती हैं। सब हंसने लगे। शांति तो ताली बजा बजा कर हंस रही थी, लेकिन मनोरमा के चेहरे पर हल्की नाराजगी आ गई। रिया, थोड़ा तमीज से बात किया करो। मेहमानों के सामने कोई अपनी सास से ऐसे बात करता है क्या? अरे मम्मी, गुस्सा क्यों हो रही हो? मजाक था बस। अरे मनोरमा, जाने दो ना, आजकल की बहुएं ऐसे ही फ्रेंडली होती है। मगर मनोरमा के मन में ये बात घर कर गई। तरण और शांति चले गए, लेकिन मनोरमा का चेहरा उतर गया। शाम को जब रिया ने रसोई से आवाज लगाई, मम्मी आज क्या बनाऊं? आलू की सब्जी चलेगी? तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। रिया थोड़ा और पास गई। मम्मी सुना नहीं आपने? मनोरमा चुप, नजरें दूसरी ओर। रिया दिन भर में बार बार बोलती रही, रसोई में, आंगन में, कमरे में, लेकिन मनोरमा ने एक भी शब्द नहीं कहा। रात को आर्यन ने ये नोटिस किया। मम्मी अब रिया से बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या बात करूं मैं, उसे तमीज ही नहीं है। बहुएं ऐसे बोलती है क्या? ना पल्लू ठीक से लेती है, ना आदर से बात करती है, जींस पहनने को तैयार, और फिर मेहमानों के सामने हमें दोस्त बना डाला। पर मम्मी, आप ही ने तो कहा था आप उसे बेटी बनाकर रखेंगी। अब अगर बेटी बन रही है तो आपकी बेटी आपसे ऐसे ही बात करेगी ना। बुरा क्यों लग रहा है? मनोरमा कुछ पल को चुप रही। बात तो ठीक है, लेकिन कुछ मर्यादा भी तो होती है। बेटी बनना अलग बात है और बेलगाम हो जाना अलग। मम्मी, मैं तो बस शीतल को फॉलो कर रही थी। मैं तो बस मजाक में बोल देती थी, लेकिन क्या मैं ससुराल जाऊंगी तो ऐसे बोल पाऊंगी? कुछ बातें बस कहने की होती है। रिया के चेहरे पर आत्मचिंतन का भाव आ गया। उसने आर्यन की ओर देखा। इनसे पूछो, इन्होंने कहा था कि सास बहू में चिक चिक होती है तो बेटी बनकर रहूं। अब जब बेटी बनी तो सबको प्रॉब्लम हो गई। सच कहूं तो ये सब आर्यन की वजह से हुआ है। अब आर्यन का पारा चढ़ गया। ठीक है, आप लोग सास बहू बनकर रहिए, बेटी बेटी का ड्रामा रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बहू बनो, बेटी बनो, सास बनो या फिर ससुर ही बन जाओ। एक पल के लिए सब चुप, फिर अचानक हंस पड़े। ससुर बन जाओ, ये नया है। आर्यन, तुम सबका रोल बदलवा दोगे। चलो अब खाना बनाओ रिया, और इस बार मेरी पसंद की सब्जी। हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। सास बहू, बेटी, दोस्त, सबके रिश्ते उस एक पल में सुलझ गए। कभी मजाक में, कभी नाराजगी में, लेकिन इस घर में अब प्यार की भाषा लौट आई थी।